एक दूध का डिब्बा अचानक एक आदमी के पैरों के पास बहकर आ गया। वो हैरान होकर ऊपर देखने लगा तो देखा कि दूध एक लंबी सी नदी बन गया है। उसने उस बहाव की दिशा में देखा तो पाया कि एक डिब्बा एक बत्तख ने लात मारकर गिरा दिया था। लेकिन आदमी को हैरानी इस बात की थी कि भले ही वो डिब्बा पूरा भरा हो, दूध 50 मीटर दूर तक नहीं बह सकता और वो अब भी लगातार बहता जा रहा था, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। शक में पड़े उस आदमी ने धीरे से डिब्बा उठाया और ध्यान से देखा, लेकिन उसे डिब्बे में कोई खास बात नजर नहीं आई। फिर उसने खाली बाल्टी में दूध डालना शुरू किया। कुछ ही देर में बाल्टी भर गई, लेकिन डिब्बे से दूध बहता ही रहा। क्या वाकई ये डिब्बा खुद दूध बना रहा है? अब उसने एक और बड़ी बाल्टी में दूध डालना शुरू किया और वो भी भर गई, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा पलटा, दूध आना बंद हो गया। वो अचानक समझ गया कि जब तक डिब्बा सीधा रहेगा तब तक उसमें से जादू की तरह दूध निकलता रहेगा। उसने फिर से आधा डिब्बा दूध भरकर टेस्ट किया और वाकई दूध खत्म नहीं हो रहा था। घर भर में दूध देखकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि ये एक अनमोल खजाना है। अब उस आदमी ने इस डिब्बे के जरिए अंतहीन दूध बेचना शुरू किया। वो एक मामूली दूध दुहने वाला था, लेकिन कुछ ही समय में वो गांव का सबसे मशहूर आदमी बन गया। लेकिन इतनी तेजी से अमीर बनते देख दो चोरों की नजर उस पर पड़ गई। एक दिन रात को बारिश में वो चुपचाप आदमी के घर में घुसे और उस चमत्कारी डिब्बे को चुरा लिया। लेकिन भागते समय लोग उन्हें देख लेते हैं। पीछा करने पर एक चोर डिब्बा संभाल नहीं पाता और वो तेज बहती नदी में गिर जाता है। कुछ दिनों तक डिब्बा नदी में बहता रहा। फिर नदी के नीचे की ओर एक बूढ़ी औरत को मिला। उसे वो एक साधारण डिब्बा लगा। उसने उसमें राशन भरना शुरू कर दिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि राशन लगातार बढ़ता जा रहा था। अब उस औरत ने सिक्के डालकर देखा और कुछ ही सेकंड में सिक्कों की भरमार हो गई, जैसे खजाना खुद निकल रहा हो। अब वो औरत घबरा भी गई और बहुत उत्साहित भी हुई। वो नहीं चाहती थी कि कोई और ये राज जाने, तो उसने जमीन में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उस डिब्बे को छिपा दिया। इसके बाद वो उस जादुई पैसे से आधे खर्च करने लगी और आधे बैंक में जमा करने लगी। लेकिन बैंक मैनेजर को शक हुआ, क्योंकि सारे नोट असली थे, लेकिन उनका सीरियल नंबर एक जैसा था। बैंक को लगा उसने नकली नोट छापे हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उस बूढ़ी औरत को जेल के नियम नहीं पता थे। उसने जेलर को नाराज कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा गया। शुक्र था, 2 दयालु बहनों ने उसकी मदद की और उसे संकट से निकाला। बूढ़ी औरत उनके इस उपकार से बहुत भावुक हुई और उन्हें डिब्बे के रहस्य के बारे में बता दिया। यहाँ तक कि उसने वो जगह भी बता दी जहाँ उसने डिब्बा छिपाया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो दोनों बहनें बहुत मशहूर ठग थीं। रिहा होते ही उन्होंने बताई गई जगह पर जाकर एक गाय के फार्म को ढूंढ निकाला। उन्होंने जानवरों की डॉक्टर बनकर खुद को पेश किया और खुदाई करने लगी। लेकिन तभी फार्म का मालिक आ गया और वो उन्हें पहचान गया। वो वही आदमी था जिसे उन्होंने पहले धोखा दिया था। दोनों ने तुरंत बेवकूफ बनने की एक्टिंग की, लेकिन फार्म के मालिक के सहायक ने उनकी पहचान को भांप लिया। मालिक ने तुरंत अपने आदमियों को बुला लिया, चारों तरफ से घेर लिया। अब चारा नहीं बचा तो दोनों ने हमला शुरू कर दिया। एक बहन बिजली की गति से कार की खिड़की की ओर भागी, लात मारकर 3 लोगों को गिरा दिया और कार में घुस गई। तभी एक आदमी उन्हें रोकने आया, लेकिन उसने हाथ का एक झटका दिया और उसे भी गिरा दिया। दूसरी बहन ने हैंडबैग से सबको पीट कर गिरा। पहली बहन ने कार की चाबी ढूंढी, स्टार्ट किया और एक जबरदस्त ड्रिफ्ट के साथ निकल गई। दूसरी बहन भी कार में कूद गई और दोनों भाग निकली। हालांकि वो डिब्बा नहीं मिला,